चलिए, एक्सपर्ट कोडिंग 45 में आपका स्वागत है। तो कल हम पाइथन के टॉपिक पे डिस्कस किए थे कि हमें क्या क्या पाइथन में पढ़ने होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उससे पहले समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि लैंग्वेज किसे कहते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज लैंग्वेज को हिंदी में तो सब कोई जानता है कि भाषा बोलते हैं हिंदी में। लेकिन लैंग्वेज होता क्या है? तो हम सिंपल वे में हम बोलते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे या हम बोल रहे हैं, आप लोग सभी लिख लीजिए। लैंग्वेज हम बोलते हैं कि लैंग्वेज कैन डिफाइन एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज कैन डिफाइन एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे हम लिख देते हैं लैंग्वेज। आप लोग पूरा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा फुल में लिखिएगा। लैंग्वेज कैन डिफाइन एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन थ्रू through which can be exchange exchange our ideas, emotion and feeling to each other। आप लोग मैनेजमेंट में एक चीज पढ़े होंगे, लैंग्वेज गैप, कम्युनिकेशन गैप। तो कम्युनिकेशन गैप का मतलब ये है कि मान के चलिए कि एक लड़का है, ये मान के चलिए एक लड़का है, और ये मान के चलिए कि ये रसिया का है। एक और ले लिया लड़का, मान के चलिए ये इंडिया का है। अब सपोज डेट मान के चलिए कि ये लड़का इससे हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा है, अपना फीलिंग, आइडियाज, इमोशन कुछ भी बता रहा हो हिंदी में। ये रसिया का आदमी नहीं समझेगा। सपोज डेट कि इसको हिंदी नहीं आता हो, तो ये तो नहीं समझ पाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन गैप। मतलब कि लैंग्वेज इसको नहीं बोलेंगे कि मान के चलिए कि हम बोले आप नहीं समझे, ये लैंग्वेज नहीं है। तो बात ये है कि अब ये लड़का इसी चीज को, अपना इमोशन हो, आइडिया हो, कोई शेयर करे इंग्लिश में, और ये इंग्लिश जानता हो, तो बताइए कि ये बोलेगा इससे तो ये तो समझ पाएगा। अब तो लैंग्वेज उसी को बोलेंगे कि हम बोले और आप समझे, कम्युनिकेशन। मतलब कि गुड कम्युनिकेशन। हम बोले आप नहीं समझे, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप। ये समझ में नहीं था। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है कि हम लोग जो कोड लिखते हैं वो तो मशीन समझ नहीं पाएगा। हम लोग जो कोड लिखेंगे वो मशीन नहीं समझेगा, वो भी सी बात है। तो उसके बीच में क्या आता होगा? ट्रांसलेटर कुछ भी। मान के चलिए कि अब सपोज डेट करिए कि ये रसिया का ही आदमी है और इंडिया का ही आदमी है, ये हिंदी में बोला और ये तो हिंदी में समझ नहीं रहा है। तो अगर हम बीच में एक लड़का और खड़ा कर दे ट्रांसलेटर के रूप में, ये इससे सुनेगा और इससे क्या करेगा? बोल देगा। ये इससे सुना और इसको बोल दिया। अब बताइए कि इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटर। दोनों के बीच में काम कर रहा है, हमारे और मशीन का जो लैंग्वेज है, मशीन कोड, उसके बीच में क्या काम करेगा? ऐसे ही ट्रांसलेटर काम करेगा। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़े। अब चलिए, हम तो लैंग्वेज समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आप लोग पूरा में लिखिएगा, हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? अगर आप इसी लैंग्वेज में थोड़ा सा और मतलब इलोबरेट करिएगा तो लिखिएगा कि इन द केस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन वी यूज द लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, एनीथिंग else. Case of human to machine, when
वी गो विथ मशीन, तो हम बोल सकते हैं कि anything is in the case of human to machine we use the language which is understood by the machine very well is known as computer language। और कंप्यूटर लैंग्वेज को ही हम बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। इन द केस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन वी यूज द लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश इट इज एनीथिंग एल्स। केस ऑफ ह्यूमन टू मशीन we use the language which is understood by the machine very well is known as computer language। इसी को बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। आई होप आप लोग समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अब समझ के चलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? तो कहता है कि द लैंग्वेज, लिखते चलिएगा साथ ही साथ, द लैंग्वेज विच इज use construct the any control the behavior control the behavior of any program। आप लोग पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। प्रोग्राम is known as programming language। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मेरे कहने का मतलब है कि द लैंग्वेज विच इज यूज कंस्ट्रक्ट द एनी कंट्रोल, किसका? द बिहेवियर ऑफ एनी प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग के बिहेवियर में, इज नॉन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट आप सोच रहे होंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा तो इसका कुछ टाइप्स भी होगा। बिल्कुल, नेक्स्ट हेडिंग डालिए यहाँ पे, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला होता है नॉन डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड होता है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नॉन डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नीड नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉन डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी टाइप होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिएगा ऐसे, एक नंबर, नॉन डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला एक होता है मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहला हो गया। दूसरा होता है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यह सेकेंड है अपना। थर्ड होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और फोर्थ बोलते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मोनोलिथिक कहने का मतलब आप क्या समझते हैं? एनी आइडिया? मोनोलिथिक में होता है क्या, लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस आप समझ जाएं कि ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम फंक्शन का यूज करते हैं, लेकिन इफ एल्स गो टू स्विच और लूपिंग स्टेटमेंट या कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे। तो आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट यूज फंक्शन एंड डज नॉट यूज इफ एल्स, गो टू स्विच
और लूपिंग स्टेटमेंट एज कंडीशनल स्टेटमेंट टू कंस्ट्रक्ट द प्रोग्राम। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू में बोला था कि फंक्शन यूज करेंगे, लेकिन आई एम सॉरी, वहां पे फंक्शन यूज नहीं होगा। मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन, इफ एल्स, स्विच, गो टू, लूपिंग स्टेटमेंट, ये सब कंडीशनल में कुछ भी यूज नहीं होगा। इसका मोनोलिथिक का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज सिंपल सा, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब आता है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। प्रोसीड्यूरल क्या है? तो इसमें आप लिख सकते हैं ऐसे कि दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेस फंक्शन एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम। इसमें क्या फंक्शन ही क्या काम करता है? एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। तो इसमें आगे लिख सकते हैं कि दिस लैंग्वेज यूजेज इफ एल्स, स्विच, गो टू, लूपिंग स्टेटमेंट टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग, बट दिस लैंग्वेज वर्क्स ऑन प्री डिफाइंड डाटा टाइप। प्री डिफाइंड डाटा टाइप आगे बताएंगे क्या होता है, लेकिन आप इतना प्री डिफाइंड के बारे में जानिए कि वो ऑलरेडी उसी के लाइब्रेरी, मान लीजिए कि पाइथन में कोई प्री डिफाइंड फंक्शन है या प्री डिफाइंड कोई डाटा टाइप है, तो वो क्या है, पाइथन के लाइब्रेरी में ऑलरेडी यूज है। एक फंक्शन होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, आगे बताएंगे इसके बारे में कि ये क्या होता है, लेकिन आप सिंपल से समझिए कि जो यूजर के द्वारा फंक्शन बनाया जाता है उसे यूजर डिफाइंड बोलते हैं, जो पहले से किसी भी लैंग्वेज में हो उसे प्री डिफाइंड लैंग्वेज कहेंगे। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल आप देखें तो इसमें हो जाएगा सी, पास्कल, बीसीपीएल और एक बी लैंग्वेज भी हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट आता है हम लोग का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है? तो इसको सिंपल सा आप कहिए कि दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेज ऑल कंडीशनल स्टेटमेंट। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें जितना भी कंडीशनल होता है ना, जितना भी कंडीशनल स्टेटमेंट है सबको यूज करेंगे। और इसमें आगे लिखिएगा कि जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट, प्री डिफाइंड डाटा टाइप एज वेल एज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। प्री डिफाइंड भी डाटा टाइप वो यूज करेंगे और यूजर डिफाइंड भी। स्ट्रक्चर में क्या आएगा? तो स्ट्रक्चर में सी भी आता है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी और सी प्लस प्लस, ये एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। इसमें प्री डिफाइंड डाटा टाइप को भी यूज करेंगे, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप भी यूज करेंगे, और जितने कंडीशनल स्टेटमेंट है अपना लूप वगैरह सब यूज करेंगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये क्या है? इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? उप्स। उप्स लैंग्वेज। तो उप्स लैंग्वेज एक काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक कंसेप्ट है, कोई लैंग्वेज है हालांकि नहीं है, लेकिन ये एक कंसेप्ट है और इसमें कुछ फीचर होते हैं जिसको अगर कोई भी लैंग्वेज यूज करता है तो उसको हम सिंपल सा क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसको हम बोलते हैं कि दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू डिजाइन द प्रोग्रामिंग उप्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं उप्स, बेस्ड दैट इज इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एवरी बाइट्स एंड बाइट्स, बिट्स एंड बाइट्स, बाइट्स एंड बाइट नहीं सॉरी, बिट्स एंड बाइट्स ऑफ द प्रोग्राम कैन डिफाइन इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास। इसमें जितना भी बिट्स एंड बाइट्स आएगा सब के सब अगर हम किस में क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट इसका फीचर है और काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, आगे पता चलेगा आपको। फिर इसमें आप लिख सकते हैं कि दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड टू सिक्योर अब्स्ट्रैक्ट द डाटा ऑफ द प्रोग्राम। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है मतलब डाटा छिपाना। एक आप कॉन्सेप्ट इसमें आगे पढ़िएगा जिसमें आता है एक्सेस मॉडिफायर, जिसमें आता है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, आगे मिलेगा आपको। और इसका जो लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, आप सभी को तो पता ही होगा कि इसी में आएगा आपका सबसे पहले सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, सी शार्प, सी सी शार्प, पाइथन भी आता है। पाइथन भी एक उप्स लैंग्वेज है। कल टॉपिक जो चैप्टर था उसमें बता चुके हैं कि पाइथन भी एक उप्स लैंग्वेज है। तो आज हम जाने की लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सबसे पहले लैंग्वेज को समझे कि लैंग्वेज आखिर होता क्या है। तो लैंग्वेज एक मीडियम होता है कम्युनिकेशन का, जिसके थ्रू हम किसी के आइडिया, इमोशन और फीलिंग को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे में। अगर हम एक दूसरे में एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं
इसका मतलब क्या कि मैं आपसे कम्युनिकेट, गुड कम्युनिकेशन हमारे और आपके बीच में हो ही नहीं रहा है। ऐसा ही होता है हमारे और मशीन के लैंग्वेज में। हम कुछ लिखते हैं, मशीन अपने फॉर्म में समझता है, तो उसके बीच में हम यहाँ पे बताएं कि आपको एक ट्रांसलेटर का यूज चाहिए। मान लीजिए क्या है, ये ट्रांसलेटर है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज के बारे में हम उसके बाद आपको बताएं कि अगर ह्यूमन टू ह्यूमन होगा तो आदमी हिंदी इंग्लिश यानी बोल सकता है, लेकिन ह्यूमन टू मशीन में होगा तो हम समझते हैं कुछ और मशीन लैंग्वेज अपना लैंग्वेज समझता है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं या मशीन लैंग्वेज। फिर हम आए कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। लैंग्वेज के बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही समझेंगे। तो इसमें हम बोले कि द लैंग्वेज विच इज यूज कंस्ट्रक्ट द एनी कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ एनी प्रोग्राम इज नॉन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग में बताएं, एक होता है नॉन डिक्लेरेटिव, एक होता है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव के बारे में बस आपको जानना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं, सीख कर सकते हैं आराम से। फिर हम देखें कि मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो मोनोलिथिक में मैंने क्या बताया कि इसमें कुछ भी चीज का यूज ही नहीं होगा, ना फंक्शन का यूज होगा। वैसे हम साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, फंक्शन, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट एसटीएमटी कर देता हूं मैं, एक सेकेंड। एसटीएमटी मतलब स्टेटमेंट, फंक्शन हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, इफिल्स हो गया, इफिल्स, स्विच, नॉट यूज, इसमें यूज नहीं होगा। प्रोसीड्यूरल में मैंने क्या बताया, इसमें जितना है ये सब है क्या होगा, यूज होगा। स्ट्रक्चर में हम क्या बताया, एक ढांचा तैयार करता है, और इसमें क्या होता है, हम कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करेंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करेंगे, प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड, इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी बताया कि ये क्या है, एक उप्स का कॉन्सेप्ट है जो बिट्स एंड बाइट्स को क्या करता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करता है। इसमें ये सब क्या है। तो हम आज जाने इतना, और कल हम पाइथन के बारे में बेसिक जानेंगे कि पाइथन क्या है, व्हाट इज पाइथन, पाइथन का कुछ फीचर होता है। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।